तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला के द्वितीय दिवस पर। और मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर पर रवि गुप्ता जी जिनके सौजन्य से ये संभव हो पा रहा है। मेरे साथ भगवान जी के साथ तो नंद नंदन कृपा है। गोपाल जी और राधा रानी माता सीता की अहेतु की कृपा के कारण ही हम लोग जो है वो भगवान के गुणानुवाद को सुन पाते हैं। तो आइए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो कहूं वो शास्त्रोक्त हो, मेरे मुख से कुछ भी अन्यथा ना निकले। और इसी प्रार्थना के साथ हम लोग चलिए बिना विलंब के मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा मंगलाचरण जैसे करते हैं हम लोग। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। छोटा सा संकीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। आप लोग बगाइए। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर नचारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा
राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो पिछली बार हम लोगों ने हनुमान चालीसा की प्रथम लाइन, उसका भी आधा भाग उतना ही कर पाया था। तो चलिए हम लोग उसको आगे कोशिश करते हैं बढ़ाने की। तो हम लोगों ने ये देखा कि पहला जो वह है, पहले दोहे का छोटा सा अंश, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। तो हम लोगों ने बात की कि श्री गुरु ये शब्द का प्रयोग क्यों किया। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण कैसे हैं, कमल जैसे, है ना, जो सबसे सॉफ्ट चीज़ जो हमारी उपमा के लिए आती है, मतलब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो बेस्ट चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, तो जो सॉफ्टेस्ट चीज़ है एग्जिस्ट करने वाली वो है कमल। तो इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। अब जो रज है, जब हम कमल देखते हैं तो कमल के बीच में, कमल की जो पंखुड़ियाँ रहती हैं उनके बीच में पराग रहता है, रज रहती है ना। तो वो उस रज से जो करना क्या है, निज मन मुकुर सुधार। अब ये जो गुरु के चरणों की रज है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने गुरु पद पे ही बात की थी, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए थे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो गोस्वामी जी ने गुरु वंदना प्रकरण में बहुत सुंदर लाइनें लिखी रामचरितमानस में। कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, और तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। आवश्यकता है आगे वाली लाइन पर जाने की, तो उसमें क्या करना चाहते हैं, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। तो इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो गुरु के चरण कमल से जो रज निकल रही है, जो धूल निकल रही है, कोई साधारण संसारी व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि धूल ही तो है ना। लेकिन कभी कभी जो धूल है वो बड़ी इम्पोर्टेंस वाली होती है। जैसे कि किसी स्वर्णकार के घर पे, जिसके घर पे सोने का काम होता हो, है ना, तो उसके बाद में जो उससे सोने के काम से रज निकलती है उनके यहाँ नालियाँ छानी जाती हैं, है ना, नालियाँ छानी जाती हैं।
तो रज ही तो है। तो रज किस लेवल की है, वो धूल, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो जो गुरु के चरणों की रज है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको गुरु वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा। कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर। मैं गुरु महाराज के चरणों के वंदना करता हूँ जो कृपा के स्वरूप समुद्र हैं। और कैसे हैं, नर रूप में हरि हैं। नर रूप में हरि हैं मतलब बतमाल में कहा भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके चरण बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। और आगे लिखते हैं बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी माया चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो, सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनके चरणों में जो पराग है, चरण कमल रूपी जो उसमें जो रज लगी हुई है, जो पराग है वो कैसा है, वो सुगंध से भरपूर है। वो उसमें एक रस है जो भगवान से अनुराग उत्पन्न करने वाला है। और आगे लिखते हैं क्योंकि वो चूर्ण रूप है, रज तो चूर्ण रूप रहती है, तो आगे कहते हैं अमिय मूरी मया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। कैसा है, अमृतमय चूर्ण है। तो अभी हमने बात की कि किसी सुनार के घर में देखें तो उस रज को छानने के लिए नाली से छाना जाता है। और अगर मान लीजिए अमृत हो तो क्या करेंगे? अगर अमृत हो, अमृत बह के जा रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर उसी तरह का पात्र लाना पड़ेगा ना। अमिय मूरी मया चूरन चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। क्यों? ये अमृत कैसा है, ये जो समाज है हमारा, जो भवसागर है, उसके सारे जितने भी रोग हैं सबको नाश करने वाला है। और ये रज कैसी है? रज कोई साधारण रज नहीं है। ये भगवान शिव के शरीर पर जो लगा हुआ निर्मल विभूति है वो उसके समकक्ष रज है। क्योंकि हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे हैं भगवान शंकर, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कैसे होते हैं? भगवान शंकर का स्वरूप है। तो आगे से ले लिखते हैं सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जो विभूति निकलती है वो सुंदर और कल्याणप्रद है। कथा सुनी है हम लोगों ने कि एक बार माता लक्ष्मी जो है वो माता पार्वती को कहती हैं कि आपके पास वैभव नहीं है, धन नहीं है, चलो हम दिए देते हैं। विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, वो देना चाहते कितना, हम लोग को कितना चाहिए होगा? तो उन्होंने अपने शरीर से थोड़ी सी बबूत निकाली और दे दी, बोले इतना ही चाहिए होगा। और तराजू के एक पल्ले पे रखा तो पता चला जितनी संपदा है सब लद गई, लेकिन उसके बराबर ही नहीं हो पाई। भगवान विष्णु से प्रार्थना की माता लक्ष्मी ने, तो उनका मेरे पास तो कुछ है नहीं देवी वैभव की, तो तुम रानी हो, मेरे पास तो तुलसी पत्र है, ले जाओ इन्हीं को। तो वह पल्ला बराबर हो गया। तो वो जो रज लगी हुई है भगवान शिव के ऊपर, विभूति रूपी रज है,
वो कितना वैभव को देने वाली है, हम लोग इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं। तो आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। जो गुरुदेव के पैरों के नाखून हैं वो कैसे हैं? वो मणियों के समान हैं। मणि की क्या विशेषता है? साधारण दीपक जो रहता है वो क्या करता है कि उसमें आपको तेल भरना पड़ेगा, उसमें बाती लगानी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा। तेल खत्म हो जाएगा या घी खत्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, प्रकाश देना बंद हो जाएगा। लेकिन मणि का क्या विशेषता है? मणि जो है वो हमेशा प्रकाशमान रहेगी। तो जो गुरुदेव के चरणों में नख हैं, नाखून हैं, वो कैसे हैं? वो मणियों के प्रकाश के समान है, जिनका स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती। क्यों दिव्य दृष्टि चाहिए? क्योंकि वही जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर सकता है। और एक बार वो अंधकार नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? उससे मुघरहि बिमल बिलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। निर्मलता आ जाएगी हृदय में, और हृदय रूपी नेत्र जो है वो खुल जाएंगे। और जो संसार रूपी रात्रि है, जो अंधकार है, वो कैसा है? वो माया मोह का ही तो है, जो संसार से आया वो मिट जाएगा। और अगर वो मिट गया तो क्या होगा? सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। इससे भगवान का जो चरित्र है उसका प्राकट्य होने लगता है, लीला के दर्शन होने लगते हैं। और कैसे? जो गुप्त हैं वो भी और जो प्रकट हैं वो भी, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कथाओं को सुनते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। और जो अप्रकट हैं, जिनकी चर्चा नहीं होती, वो भी दिखाई देते हैं। उदाहरण दूं? उदाहरण ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारीची वध प्रसंग में वर्णन किया। माता कहती हैं, उमा भगवान शिव से कहती हैं कि आप ना कुछ मुझसे छुपाइएगा नहीं, सारी जितनी भी लीलाएं हैं वो पूरी पूरी कहिएगा। और भगवान राम जो है वो क्या करते हैं कि एक लीला है जिसमें माया सीता को ले आते हैं और जो भक्ति स्वरूपा माता सीता हैं उनको अग्नि में प्रवेश करा देते हैं। लक्ष्मण जी को उस समय वन में भेज देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। जब लक्ष्मण जी को नहीं पता चल रहा है तो गोस्वामी जी को कैसे पता चला? कैसे पता चला? लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषावतार हैं, जीवाचार्य हैं, उन्हें पता नहीं है, वो बिलक बिलक के रो रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी को पता चल गया, जो भक्त हैं। कैसे पता चला? ऐसे पता चला। क्यों? क्योंकि जो गुरु के चरण हैं वो कैसे हैं? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। और दलन मोहतम सोस प्रकाशु, और बड़े भाग उर आवै जासु। और उसे जो बंद नेत्र हैं, अंदर के बंद नेत्र हैं, वो खुल गए। उघरे बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक। जो छोटे छोटे मोती हैं वो सूझने लगते हैं, अपने आप आते हैं। और गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक, तो उनको प्रकाशित हो गई। वो गुप्त लीला भी प्रकाशित हो गई जो बाकी देवताओं को नहीं पता चली। तो ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है गुरुपद रज का। और ये फिर क्या होगा कि ये जो रज है उसका अंजन बना के माताएं करती हैं ना, दीपावली पे काजल बनाते हैं, तो उनको लगा के आंखें संवारी जाती हैं। उन काजल के लगाने से क्या होता है? ऐसा माना जाता है, मान्यता ये है कि जो ऊपर अगर गंदगी की लेयर बन रही हो तो उसको काट देता है आंसू से, आंखें क्लियर दिखती हैं और जो है वो सुंदरता भी बढ़ती है। तो जब ये इस तरह का जो साधारण अंजन है उसका ये प्रभाव है, तो अगर गुरुपद रज का अंजन बन जाए तो उससे क्या होने वाला है?
जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। और कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। और वो नैनामृत का अंजन बनेगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। कोमल मृदुल अंजन बन जाता है, नैनामृत बन जाता है और नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। अब जो साधारण अंजन है वो तो दोष अपन ने बता दिए। आँख में दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए लगाया और ठीक हो, सुरमा लगा लिया ठीक हो गया, अंजन लगा लिया ठीक हो गया। जो अंदर की दृष्टि है, जो अंदर के दो नेत्र हैं वो क्या है? वो है ज्ञान और वैराग्य। उनके ऊपर जो पर्दा पड़ा है माया का, उसको मिटाने के लिए, उसको काटने के लिए। ज्ञान के ऊपर जो पर्दा है वो राग का पर्दा पड़ जाता है। ज्ञान बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी से राग होने से, किसी से जो है हमें ममता हो गई है ना। मोह और ममता में थोड़ा डिफरेंस है। ममता हो गई, राग बन गया तो क्या होता है? वो ज्ञान छिप जाता है, उस समय बात बुद्धि में आती नहीं है। इसी प्रकार से वैराग्य में दोष आ जाता है, वैराग्य में द्वेष का दोष आ जाता है। किसी से ईर्ष्या हो गई तो वैराग्य समाप्त हो जाता है, वैराग्य ढक गया है। और ये दोनों जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इससे द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, हमें सब दो दिखाई देने लगता है, हमें संसार की दृष्टि बन जाती है। तो संसार की दृष्टि को मिटाने के लिए ज्ञान और वैराग्य का जागृत होना आवश्यक है। और वो जागृत कैसे होंगे? जब ये दोष मिटेंगे। और ये दोष मिटेंगे कैसे? जब गुरु के चरणों की जो रज है उसका अंजन बना करके और नेत्रों में लगाया जाएगा। तो ये द्वैत जो दोष हम कह रहे हैं ना कि दो दिखने लगते हैं, वो दो का दोष क्या है? कि मैं अमीर वो गरीब, मैं भक्त वो अभक्त, है ना। मैं तो बहुत बड़ा वैरागी, वो तो भोगी, मैं त्यागी वो भोगी। इस प्रकार की जो बुद्धि है, मैं मेरा वाली बुद्धि है, वो मिट जाती है। और जब वो मिट जाएगी, ज्ञान और वैराग्य अच्छे से जागृत हो गए, तो क्या होने वाला है? उससे आपको भगवान की लीला का और भगवान का दर्शन हो जाता है। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण भगवान शिव कहते हैं उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहीं जगत के हिसन करहीं विरोध। जब द्वैत की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति खत्म हो जाएगी तो सब जगह एक ही दिखाई देगा, और एक तो वही है। तो भगवान सब में दिखाई देंगे तो किसी से न द्वेष रहेगा न राग रहेगा, और तो भगवान की लीला स्वतः प्रकट होने लगेगी। इसलिए जो है दूसरी लाइन आई, पहली लाइन क्या थी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। तो हमारा उद्देश्य क्या था? गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या था? गुरु चरणों की रज पाएं, उससे जो अंतर्नयन है, अंतर्मुख की जो आंखें हैं, जो दो आंखें वो क्या बताएं? ज्ञान और वैराग्य बताएं। ज्ञान और वैराग्य पे भी राग और द्वेष का पर्दा पड़ा, उन पर्दे को काटा, और काटने से क्या हुआ? एक दृष्टि हो गई। और एक दृष्टि में क्या है? भगवान चारों तरफ दिखाई देने लगे। जब भगवान ही भगवान चारों तरफ दिखाई देते हैं तो ऐसे में जो भगवान का निर्मल चरित्र है वो प्रकाशित होने लगता है। और उस निर्मलता के लिए ही आपको जो है वो मन रूपी जो आपका दर्पण है उसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि नैन तो बन गए, अगर हमें स्वरूप निहारना है, खुद को देखना है, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? खुद को देखने के लिए किस चीज की? दर्पण। तो ये तो जो बाहरी दर्पण हम लोग देखते हैं, ये वाला स्वरूप देखना है। अगर हमें अपना जो अंतर स्वरूप है, जो असली हमारा रूप है, वो देखना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमारे मन की आवश्यकता पड़ेगी। मन के अंदर ही तो रहते हैं, जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं सब मन में होती हैं। तो वो उसके ऊपर जो ये धूल जमी हुई है, जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, ये गुरु के चरण रज से उसको आप साफ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मेडिकल साइंस भी यहाँ बड़ी कोरिलेट कर जाती है। जो लोग जानते होंगे, बच्चे बचपन में
उनके आँख में दिक्कत होती है तो वो लहसुन आया करता था, मेडिकल वाला, है ना, या सिल्वर नाइट्रेट की ट्यूब आती थी। सिल्वर क्या है? रज। रज जो है, सिल्वर को हिंदी में रज कहते हैं, रज मतलब चांदी। तो उससे जो है आंखों के दोष मिटाते हैं, वही तो बात कह रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब मन में जो मैल जमा हुआ है उसको जब साफ किया, सुधार किया उसका, तो जब ज्ञान वैराग्य के हमारे नेत्र आ गए और साफ सुथरा मन रूपी दर्पण दिखाई देने लगा, तो उसमें स्वरूप तो दिखेगा ही दिखेगा। तो उस निर्मलता के बाद ही भगवान का जो विमल चरित्र है वो प्रकाशित हो सकेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। अब ये बात है कि हमको अगर वो मन का दर्पण साफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु चरणों का आश्रय लेने के साथ साथ भगवान का जो चरित्र है उसका गुणगान करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने 8 श्लोक लिखे। पहला श्लोक मन के परिमार्जन का ही श्लोक है। कहते हैं उसमें, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो क्या होगा जब हम चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त यानी मन का जो दर्पण अगर उसका मार्जन कर लें, साफ कर लें, तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो ये संसार की दावाग्नि है, जलता हुआ संसार का वो है, इससे हम बाहर निकल पाते हैं। और इसका जो माध्यम बताया उन्होंने बताया कि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। तो गोस्वामी जी क्या करना चाहते? भगवान का अगर निर्मल चरित्र हमको चाहिए कि हमारे अंदर प्रकाशित हो, तो उसके लिए मन को साफ करना पड़ेगा, जो गुरु के आशीर्वाद से संभव है। हनुमान जी को उन्होंने गुरु स्वरूप स्वीकार किया। दूसरा हमने आशय कहा कि माता सीता को गुरु स्वरूप स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ से भी एक लाइन पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस की थी, अगर श्री गुरु जो है वो माता सीता को माने तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तो अगर माता सीता के चरणों की कृपा मिले तो मति कैसी हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। और निर्मल अगर हो गई तो भगवान सुंदरकांड में स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्राप्त करने का तरीका श्री जी के चरणों का आश्रय या गुरुदेव के चरणों का आश्रय। तो अब ये मिल गया, तो वो जो विमल कथा है, अब अगली लाइन पे आते हैं। आप कहोगे कि एक लाइन को तो आप 2 दिन तक घिस रहे हैं, आगे बढ़ोगे भी कि नहीं? तो मैंने आज सोच लिया था कि इसको और विस्तार नहीं करूँगा। मतलब वैसे तो बहुत सारा कुछ मेरे पास मटेरियल फिर आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये फिर अटक जाएगी, कथा यही अटक जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो यश कैसा है? विमल है। भगवान राम का यश कैसा है? अब इसमें जो रघुवर शब्द है, वर्णौ रघुवर बिमल जस, रघुवर का मतलब है जो रघु के कुल में अभी हैं। तो रघु के कुल में भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। भक्त कौन है? भरत जी हैं। भरत जी भी रघुवर हैं और भगवान राम भी रघुवर हैं। तो जो इस दृष्टि से देखे कि भगवान का चरित्र तो वो तो विमल है ही है, भरत जी का चरित्र अतिशय विमल है। तो अतिशय विमलता को अगर आपको
अपने अंदर प्रकाशित करना है तो उसके लिए तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो विमल कथा है इससे 4 फल बताए। वो 4 फल क्या है वो हम लोग गोस्वामी जी के माध्यम से ही देखते हैं। गोस्वामी जी जो है जहाँ पर मानस लिखने का प्रकरण है वहाँ उन्होंने वर्णन किया और लिखते हैं, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधि पुरे मनोहर जाने, सकल सिद्ध मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जराई, होय सुखी जो यही सर परई, रामचरित मुनि भावन बिरचो, शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कल कुचाल कुल कलुष न सामन। कहते हैं राम धाम दापुरी सुहावन, कैसी है? जो अयोध्यापुरी है वो परम धाम को देने वाली है, लोक समस्त विदित अति पावन। और इसमें कहा 4 तरह के जीव होते हैं, 4 खानी जब जग जीवे अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चाहे किसी प्रकार का जीव हो, अगर अयोध्या में अपने प्राण त्यागता है तो 4 प्रकार के जीव बताए गए। और यहाँ पर क्या किया गया? बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल 4, तो चारों को फल मिलेगा। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनके यश का गुणगान करता है, तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। 4 कैटेगरी क्या है? अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज। पक्षी वाले होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो एक जो है अंडे कैसे रहते हैं कि जो बाहर होते हैं, एक अंडे होते हैं जो जल में होते हैं, तो दूसरे वो हो गए। तीसरे जो होते हैं वो कैसे रहते हैं कि एक प्राणी से दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है और उसके बाद वो पहले वाला प्राणी समाप्त हो जाता है। और चौथी कैटेगरी जैसे हमारी है या अन्य जीवों की आप देखते हैं जिनसे एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता है और वो दोनों साथ रहते हैं। तो इस 4 प्रकार के बताए गए। तो ये चारों जो हैं उन सबका कल्याण हो जाता है अगर अयोध्यापुरी में अपना शरीर त्याग हो तो। और ऐसी अयोध्यापुरी में ही ये भगवान की कथा उन्होंने लिखना प्रारंभ की और इसलिए इसको कहा विमल कथा कर कीन आरंभा। फायदा बताया, सुनत न साहि काम मद दम्बा। इसके श्रवण करने से क्या होगा? काम, मद और दंभ, अभिमान, ये समाप्त हो जाते। तो पहला फायदा हुआ। तो बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल 4, पहला फायदा। दूसरा, रामचरित यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन को विश्राम मिलेगा, दूसरा फायदा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। जो मन है वो मन रूपी क्या है? हाथी है। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है ना। जो संसार का सबसे ताकतवर जीव है वो हाथी है। तो जो हमारा मन रूपी हाथी है ये क्या करता है? विषयों का आनंद लेने के लिए टहलता रहता है। लेकिन अगर ये मानस रूपी सरोवर में बैठ जाए एक बार, हमारा मन भगवान के चरित्र का आनंद लेने लगे तो क्या हो जाएगा? ये सुखी हो जाएगा। तीसरा फायदा। चौथा कहते हैं, रामचरित मुनि भावन, बिरचु शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कल कुचाल कल कलुष न सामन। जो तीनों तरह के हमारे गुण हैं उनसे उत्पन्न दोष हैं,
या कह लें कि 3 तरह के हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक। जो शरीर से उत्पन्न होने वाली विपत्ति है, दूसरी विपत्ति हुई जो देवों से उत्पन्न होती है, और जो हमारे ऊपर विधिजन्य है। जैसे हुआ कि अब हमको नहीं पता कि क्यों मुसीबत आ गई। एक है कि आंधी आई और सब उड़ गया, दूसरी तरह की, तीसरे हमारे शरीर में रोग हो गए। ये 3 ही प्रकार की मुसीबतें होती हैं, ये तीनों के दुख को नष्ट करने वाली है। तो 4 जो कहे, अगर हम रामचरितमानस के माध्यम से पाएंगे तो हमको ये 4 फायदा मिलेगा। पहला, सुनत न साहि काम मद दंभा, इसको सुनते ही काम और मद दंभ समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जो इसको श्रवण करेगा उसको विश्राम मिलेगा। तीसरा, वो सुखी हो जाएगा। और चौथा, जो कल की कुचाल है वो नष्ट हो जाएगी। ये 4 फायदे मिलेंगे। 4 बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई इसमें मन लगाए तो। वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल 4 क्या हो सकते हैं उसमें? 4 जो है वो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वो मिल सकते हैं। 4 तरह की मुक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। भगवान के लोक में जाना वो सालोक्य मुक्ति है, भगवान की समीपता पाना वो सामीप्य मुक्ति है, भगवान के स्वरूप जैसा ही हो जाना वो सायुज्य है, और सारूप्य जो है वो भगवान के अंदर चले जाना वो सायुज्य है, और भगवान के जैसा रूप हो जाना वो सारूप्य मुक्ति है। तो ये सारे मिल सकते हैं। और भगवान का जो यश है या कीर्ति है वो कैसी है? वो हमेशा विमल रहती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। और ये जो विशेष फायदा है, कलयुग का फायदा है, वो क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सो भव तर कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है भगवान का गुणगान। इसमें ना योग, ना यज्ञ, ना तप, कुछ नहीं चलता। सारा जो भरोसा है वो किसका है? सब भरोसे तज जो भज राम, भगवान का भजन करना, इसके अलावा कुछ और नहीं। और जो ये करे तो उसके लिए ये सबसे अच्छा युग हो जाता है। कल युग सम युग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनह प्रयास। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिल महु एक प्रधान। जैन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। कल युग सम युग आन नहीं, कोई दूसरा युग नहीं है, न सतयुग, न द्वापर, न त्रेता। अगर व्यक्ति विश्वास कर ले, क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का विमल यश अगर गाएगा तो वो बिना प्रयास के ही तर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, चर्चा तो कर रहे हैं हनुमान चालीसा की, और उसमें जो है लिखते हैं पहली लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल 4। तो वर्णन क्या हनुमान जी का करने वाले हैं या भगवान राम के यश का वर्णन करने वाले हैं? तो अगर आप सही से सोचेंगे तो तुरंत पा जाएंगे जो हमने पहली बार में बात कही थी कि मेरी दृष्टि ये कहती है कि रामचरितमानस का सार सुंदरकांड, सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा। तो वस्तुतः जो हनुमान चालीसा गाते हैं, गोस्वामी जी ने व्यवस्था की, उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, सीधी बात कहूँ, मेरे बारे में सोचा। उनका ये व्यक्ति इतना आगे चल के ऐसे लोग होंगे, प्रवीण त्रिपाठी जैसे, जो दिन भर लगे रहेंगे माया बटोरने के चक्कर में, ये हमारे लिए तो समय देंगे नहीं, तो रामचरितमानस कैसे पढ़ेंगे? तो सुंदरकांड दे दो। बोले वो आदमी तो वो भी टाइम नहीं निकाल पाएगा।
स्पीड में करे तो भी 1 घंटा लग जाता है लगभग। तो बोले ठीक है 7-8 मिनट की हनुमान चालीसा दे दो। तो हनुमान चालीसा जो है वो आपको अगर आप देखो तो वो रामचरित है, वो रामचरित मानस का संक्षिप्त रूप है। और हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये बात जान जाएंगे कि पूरा रामचरित मानस ही है एक्चुअली हनुमान चालीसा। तो गोस्वामी जी जो है वो हनुमान चालीसा कह करके भगवान राम का विमल यश ही गुणगान कर रहे हैं। अब ये चालाकी क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं भगवान का गुणगान करने से, इसलिए ये 40 जो लाइनें हैं, 40 चौपाइयाँ हैं, इनमें भगवान राम का गुणगान किया गया। अब भगवान राम कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके भक्त का गुणगान सुन के। तो इससे दोनों काम हो गए। तो इसकी जो फलश्रुति है, इसीलिए कहा आखिरी वाला दोहा कहिए, आखिरी वाला दोहा क्या है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो इसलिए फलश्रुति जो है वो क्या है? वो ये है। तो जो 4 मिल रहे हैं, हम लोगों ने बात की कि ये 4 क्या मिले, लेकिन अगली इसके बाद की अगली जो लाइन है वहां पर क्या कह रहे हैं? बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। तो वो 4 चीजें आपको मिलेंगी जब हम शुरुआत करेंगे, तो यही 4 मिलेंगे। वो 4 मुक्ति शुरुआत में तो नहीं मिलेंगी, तो यही 4 मिलेंगे, बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकार का समन। क्लेश विकार मिट जाएंगे, बल और बुद्धि और विद्या, तो 4 चीजें हो गई। तो बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैंने सोचा थोड़ी स्पीड ले लेता हूँ, कम से कम आज दूसरे दोहे तक तो पहुँच ही जाए। तो कह रहे हैं कि बुद्धहीन तनु जान के, तो क्या ये ऐसी बात कर रहे हैं कि कुछ भी बोल दो? बोले अरे हम तो दिन, जैसे हम लोग मन में कपट लेके ऐसी बात करते हैं। आपके यहाँ आए और बोले कि साहब हम आपके लिए गिफ्ट लाए, अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, तो लेके जेब में रख लिया। यही करते हैं ना। बोले अरे आप सब आपका ही है। मैं कह दूँ आज तो मैं यहीं बैठ गया, अब जाऊँगा नहीं गुप्ता जी, फिर जो है वो डंडा लेके भगाएंगे। तो ये जो हमारा मन का कपट है, तो क्या ऐसी कपट वाली बात करें? बुद्धहीन तनु जान के, गोस्वामी जी तो ऐसी बात नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बुद्धहीन तनु जान के मतलब बुद्धि से हीन हूं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम जगत के कार्य कर लेते हैं। बुद्धि का मतलब है कि जो भगवत सेवा में लग जाए, भगवत सेवा उपयोगिनी बुद्धि, उसको कहते हैं बुद्धि। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत रूप से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग मतलब मुझसे जुड़ने की बुद्धि दे देता हूँ, और वो बुद्धि मेरे पास नहीं है। मैं आपसे कैसे जुड़ूं? ये बुद्धि मेरे पास नहीं है। इसलिए कह रहे हैं बुद्धहीन तनु जान के। जो तनु है वो बाहर से देखने में लगता है, अगर हम हमारे स्थूल बुद्धि प्रयोग करते हैं तो लगता है हमारा बड़ा शरीर, नहीं, तनु जो है वो सूक्ष्म शरीर की बात हो रही। सूक्ष्म शरीर में फिर विभाग हुए मन बुद्धि अहंकार, यही तो होते हैं जो हमारी वो भगवत सेवा उपयोगिनी बुद्धि को बनने नहीं देते। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें आपके उपयोग की बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो मैं पवन कुमार यानी पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ। और पवन जो शब्द है वो हम लोग जानते हैं कि पवन वायु को कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में पवन शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं पवन हूँ,
पवित्र करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ पवित्रता देता है वो पवन हूं। तो पवन का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तो सूक्ष्म शरीर में बुद्धि को पवित्र करने वाला हनुमान चालीसा है। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को पवित्र कर देते हैं, भगवान की सेवा में लगने वाली बुद्धि बना देते हैं। और फिर उससे क्या मिलेगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, कौन सा बल, झगड़ा करने के लिए। आज हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी डोले सेले बनवाओ और निकले बाहर, दो लगाए किसी के, ऐसा बल। बाउंसर बनाना है अपने को, नहीं। बल कौन सा चाहिए, अभी हम लोगों ने बात की। मन कैसा है, मन जो है हाथी की तरह है, कंट्रोल नहीं होता। जिसमें उसकी जो सबसे करीब की लालसा है, जिसको बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल कर पाता, उसे कहते हैं काम वासना। काम वासना का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सोच रहा है। काम मतलब होता है, कामना मतलब होता है किसी प्रकार की इच्छा। तो हमारी जो इच्छा है ना, वो निरंतर चलती रहती है, किसी भी क्षेत्र के लिए चलती है। कोई समय ऐसा होता ही नहीं है जब आप इच्छा रहित हो। सुबह उठते हैं तुरंत कुछ आ जाता है ना प्रोग्राम, बोले आज का शेड्यूल क्या है, बोले वहाँ जाना 500 रुपये उनसे लेने, जहाँ पे भी जाना है, और गुप्ता जी से भी हाय हेलो करनी पड़ेगी, पुराने ग्राहक हैं। तो क्या है कि ये कामनाएं लगातार चल रही हैं और उस कामना के वेग को रोक नहीं पाते। और जिसमें जो सबसे बलवती कामना है वो है यौन संबंध की कामना, जो सबसे बलवती है। तो उस बल को, ऐसा बल मिले कि जो इस कामना को रोक सके, वो कहलाएगा बल। पहलवान लड़ सकता है, किसी से हरा सकता है, लेकिन ये वाला बल जो है वो नहीं होता। इसलिए मनोबल से भी ऊपर है। बल को कहते हैं, भगवान ने डिफाइन किया है, कैसा बल, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम और राग, ममत्व बनता है जो हमारा, वो राग नहीं रहे, उसको रोक दे। हम लोग कहते हैं ना कि अपनों से ही मजबूर हो जाते हैं, तो कॉमन बात है, सभी लोग कहते हैं, बोले हारते हैं तो अपने ही औलाद से हारे, राग की वजह से। अगर वो राग नहीं रहे, इतना बल हो कि वो राग ना रह जाए, कामना नहीं रह जाए, तो भगवान से जुड़ जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब बुद्धि कौन सी बुद्धि है, ईश्वर प्रपन्ना बुद्धि। पहले वाला जो बुद्धि किया, उन्होंने कहा कि भगवत सेवा उपयोगिनी बुद्धि नहीं है, और अब हमें कैसी चाहिए, ईश्वर प्रपन्न बुद्धि चाहिए, भगवान की शरणागति होने वाली बुद्धि चाहिए। तो इसलिए कहा बल बुद्धि विद्या। विद्या क्या है, कौन सी विद्या चाहिए हमको, कि MBBS कर लें, MS MCH कर लें, BTech कर लें, MBA कर लें, लॉयर बन जाएं, ये वाली विद्या, या फिर संस्कृत में निपुण हो जाएं, वेद आदि पढ़ लें। नहीं, विद्या यह नहीं है। विद्या क्या है, विद्या कहा कि वो विद्या जो हमको मुक्ति दिला दे। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा, आपने कौन सी विद्या सीखी, तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज जवाब देते, विष्णु पुराण में वर्णन है, तत्कर्म यन्निबंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। विद्या तो कौन सी है, सारे कर्म बंधन वाले हैं। विद्या वो है जो इन कर्म के बंधनों से छुड़ा दे, वो विद्या है। और बाकी सारा तो जो जितना है वो शिल्प नैपुण है, मतलब कि आपको कुछ टेक्निक्स आ गई, लेकिन वो विद्या नहीं है। तो जो हम संसार में सीखते हैं वो कोई विद्या नहीं है। तो असली विद्या कौन सी है, असली विद्या जो है वो आत्मविद्या कहलाती है। आत्मविद्या सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम। भगवान कहते हैं मैं कौन सी विद्या हूं, मैं विद्याओं में आत्मविद्या हूं, सर्वश्रेष्ठ विद्या। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब विद्या अगर ऐसी आ जाए, क्यों चाहते हैं ऐसी विद्या, विद्या ददाति विनयम विन्यादाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनाद्धर्म तत्सुखम।
अब हम लोगों को लगता क्या है, अच्छा ये बड़ी विचित्र बात है, संसार में आप देखो तो जितनी विद्या यानी जितनी डिग्री बढ़ती जाती है उतना अहंकार बढ़ता चला जाता है। तो उल्टी डायरेक्शन में विद्या का फल क्या होना चाहिए था? विद्या का फल था कि विनयशील हो जाते, विद्या ददाति विनयम, और उससे क्या होती? पात्रता उत्पन्न होती। पात्रता किस चीज की? कि हम उससे धनार्जन करते, पुरुषार्थ हमारा बढ़ता, और धनात् धर्म तत्सुखम, और उस धर्म से धन से हम धर्म करते, और धर्म का जो परिणति है वो क्या है? वो भगवत सुख है। तो बुद्धि कैसी चाहिए? बल हमने बताया, काम राग विवर्जितम। बुद्धि कैसी चाहिए? ईश्वर प्रपन्ना बुद्धि चाहिए। विद्या कैसी चाहिए? आत्मविद्या चाहिए। तो ये जब मिलेंगे तो क्लेश और विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु क्लेश विकार। तो ये क्लेश और विकार क्या चीज़ है? ज़्यादा नहीं कहूँगा, कठिन लगने लगता है ये सब है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। क्लेश 5 होते हैं। योग सूत्र में कहा गया अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5, ये एक्चुअली साइकिल है देखें तो अविद्या जो है, अब आज तो समय हो चुका है, नाम लेकर के अपन अगली बार के लिए इसको रख लेंगे। जो ये माया है वही अविद्या है। और अस्मिता क्या है? कि मेरा, ये मेरा है, अहंकार का भाव, अहमता। राग क्या है? सुख के प्रति आकर्षण। मुझे सुख मिले तो जिससे सुख मिले उससे आकर्षण हो जाता है। हम लोगों को राग लगता है कि हम जो है हमारे बच्चे से राग है, तो वो राग इसलिए नहीं है बाबा कि वो आपने उसको उत्पन्न किया है, तो नहीं, आपको सुख की लालसा है। वो सुख जो है, कई बार हमको लगता है कैसी बात कर रहे हो, हमको क्या सुख चाहिए? हमने तो सब कमा के दे दिया, हमने तो इनको बड़ा कर दिया, हमने तो मकान बना दिया, हमें क्या सुख चाहिए? वो हमें रिस्पेक्ट दे, ये भी तो सुख है। पिताजी ने हमारे लिए करके दिया, ये भी तो सुख है, प्रशंसा का सुख है। तो हमारा राग क्यों है? क्योंकि किसी न किसी सुख की लालसा बनी हुई है। द्वेष क्या है? किसी ने हमारे प्रतिकूल व्यवहार किया तो उससे दुख वृत्ति होती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ये रोज होता है हमारे साथ में, भले उसको देख नहीं पाते हो। जाते हैं ना, सड़क पे जा रहे होते हैं और कोई बाजू से काट देता है खट से, तो गुस्सा आता है ना। गुस्सा क्यों आता है? किसने क्यों काटा? उसके कल्याण की भावना से थोड़े ना आ रहा है। बोले अभी गिर जाते तो, कोई स्पीड में चला गया तो भी हमको नाराजगी हो जाती है। पड़ोसी ने अगर बड़ी कार खरीद ली तो भी हमको नाराजगी हो जाती है। ये द्वेष है। और अभिनिवेश जो सबका होता है, मरण, मृत्यु तो अवश्यम भावी। तो 5 हो गए क्लेश जो सबके जीवन में। अविद्या, माया से घिरे हुए हैं। अस्मिता, अंदर अहंकार का भाव। राग, जो सुख के प्रति आकर्षण है। द्वेष, दुख वृत्ति से उत्पन्न क्रोध। और अभिनिवेश यानी मरण। तो ये 5 क्लेश हुए। और विकार 6 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे इनके नाम तो सुने हुए हैं, इनके विषय में जानते नहीं हैं। अभी मैं कहूँगा तो जानते नहीं है सच में। हम लोग रोज ये सब बात करते हैं, बोले हम में काम क्रोध बहुत है, लोभ मोह बहुत है। पर मोह है क्या चीज़? मद क्या चीज़ है? क्रोध क्या है वास्तव में? लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, नाम पता है। मात्सर्य कम सुनते हैं। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या। हमारे मन स्थिति दूसरे के लिए ईर्ष्यालु भाव की हो जाए तो ये कहलाता है मात्सर्य। और इनको गोस्वामी जी ने मानस रोग कहा। उत्तरकांड में बड़ी चर्चा है इसकी। तो हम लोग जो है अगले बार विकार और क्लेश पर चर्चा करेंगे और इस दोहे को अगली बार समापन की तरफ ले जाएंगे। मूल रूप से बता दूं कि 5 क्लेश हुए, 6 विकार हुए। 5 और 6 कितने? 11। हनुमान जी क्या हैं? 11वें रुद्र।
तो 11वें रुद्र 11 जो आपके लिए कष्टदायक हैं इनको समाप्त करने वाले हैं। इसलिए कहा बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु क्लेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु क्लेश विकार। ठीक है, तो आज हमने, मेरा ये था प्रयास कि कम से कम दोहे तो हो जाएं 2 दिनों में, तो वो हमने छू लिए हैं। अभी दोहे का ये जो उत्तरार्ध है ये बचा हुआ है, ये हम लोग इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। तो आप आ गए हैं तो आप अब तो हनुमान चालीसा आप गाएंगे, हम गाएं? नहीं तो आप माइक ले सकते हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत आमा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति आतुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक आवा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन आए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें। अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित ऐषा। जम कुबेर दिगपाल आते। कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाय आज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर आप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म है भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर सुख करई। संकट कटया मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महाउक होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा रिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले सियावर रामचंद्र जी, पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। कामदगिरि भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परम धाम वृंदावन धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय।
सब सुख देने वाली गौ माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।